मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से शीत युद्ध के बारे में जानकारी दे रही हूँ। शीत युद्ध स्नातक स्तर पर महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीए सेमेस्टर 6 DSc 4 में चैप्टर 2 के अंतर्गत इस टॉपिक को रखा गया है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न शीत युद्ध के क्या कारण थे इस पर। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो सर्वाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन दोनों देशों की भूमिका काफी प्रभावशाली थी और युद्ध के बाद तो ये दोनों विश्व राजनीति के अगुआ बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में बदलाव आया। उनके बीच आपसी सहयोग की स्थिति न रहकर असहयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। दोनों देशों के संबंधों में आए बदलाव से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। सबसे पहले जानकारी देते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। शीत युद्ध से अभिप्राय दो शक्ति गुटों के मध्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जिसमें दोनों के बीच संबंधों के अनेक स्तर विद्यमान रहते हैं। प्राथमिक तौर पर या यूं कहे बाहरी स्तर पर संबंध सामान्य रहते हैं, मित्र भाव और राजनयिक संबंध बने रहते हैं, परंतु दूसरे अन्य स्तरों पर मित्र भाव अस्थायी तथा वास्तविक नहीं होता है तथा मित्रता के आवरण के पीछे शत्रुता का भाव छिपा रहता है। इसमें दोनों शक्तियां एक दूसरे को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करती, बल्कि अन्य दूसरे साधनों का प्रयोग करती है। शीत युद्ध में शत्रुतापूर्ण संबंधों को वास्तविक युद्ध में परिवर्तित किए बिना शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और कठोरतापूर्ण संबंध देखे गए। सैद्धांतिक और वैचारिक युद्ध को विद्वानों ने स्नायु युद्ध भी कहा है। वास्तव में यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें युद्ध की प्रत्यक्ष गतिविधियां अनुपस्थित थी। शीत युद्ध को शक्ति संतुलन का एक नया रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिकवाद को प्रोत्साहित किया। यह शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच सीमित न होकर विश्वव्यापी बन गया। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे उष्ण शांति कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और ना ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न शीत युद्ध के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों को जिम्मेदार मान सकते हैं। हम एक एक कारणों पर विचार करते हैं। पहला कारण, दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों का विरोध किया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से उभरता हुआ मतभेद स्पष्ट हो गया। इन दोनों के बीच मतभेदों का सूत्रपात 1917 ईस्वी में ही हो गया था, जब सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति के सफल होते ही पश्चिमी देश भयभीत हो उठे। सोवियत रूस की बोल्शेविक क्रांति को पश्चिमी राष्ट्रों ने समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया था।
जिसे सोवियत संघ कभी भूल नहीं सकता था। जब सोवियत जनता की त्याग और निष्ठा की भावना से पश्चिमी राष्ट्रों के प्रयास असफल हो गए, तब पश्चिमी शक्तियों ने सोवियत संघ के विरुद्ध हिटलर को उकसाने का प्रयास किया। लेकिन हिटलर ने सत्ता में आने के बाद पश्चिमी राष्ट्रों को अपना शिकार बनाना प्रारंभ किया। तब मजबूर होकर पश्चिमी राष्ट्रों को आत्मरक्षा के लिए सोवियत संघ से मैत्री के लिए तैयार होना पड़ा। स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों को सोवियत संघ से मैत्री परिस्थिति जन्य और स्वार्थों पर आधारित थी, जो युद्ध समाप्ति के बाद चिरस्थायी नहीं रह सके। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि पश्चिमी देश सोवियत संघ के पूंजीवाद के उन्मूलन के सिद्धांत और विश्व क्रांति की नीति को स्वीकार नहीं करते थे। अमेरिका पूंजीवाद का पक्षधर था और सोवियत संघ साम्यवाद का। इस प्रकार इन दोनों महाशक्तियों के बीच स्पष्ट सैद्धांतिक मतभेद विद्यमान थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक दूसरे के प्रबल दुश्मन बन गए। उनकी यही दुश्मनी शीत युद्ध के रूप में उभर कर सामने आई। अब आगे दूसरे कारण की चर्चा करते हैं। वो कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक अन्य कारण युद्ध के दौरान दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ अविश्वास और संदेह था, जिसके पीछे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था। जर्मनी ने जब अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति लगाकर सोवियत संघ पर आक्रमण किया और उसकी सेनाएं सोवियत प्रदेश में बहुत अंदर तक घुस गई, उसकी शक्ति को कम करने या दो भागों में विभाजित करने के उद्देश्य से तत्कालीन सोवियत नेता स्टालिन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से जर्मनी के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप में मोर्चा खोलने का अनुरोध किया। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने महीनों तक सोवियत प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को काफी क्षति उठानी पड़ी। पश्चिमी राष्ट्र यूरोप में पश्चिमी सीमा पर द्वितीय मोर्चा खोलकर इस क्षति को कम कर सकते थे। सोवियत संघ के मन में हमेशा से पश्चिमी राष्ट्रों के निर्णय न लेने की नीति कचुटती रही। अब तीसरे कारण की चर्चा करते हैं, जिसने दोनों शक्तियों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा किया। वह था अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान का भेद सोवियत संघ से गुप्त रखना। शीत युद्ध के उत्पत्ति का एक अन्य कारण यह भी था कि अमेरिका ने अणु बम के आविष्कार को सोवियत संघ से गुप्त रखा, जबकि ब्रिटेन को और कनाडा को इसकी जानकारी थी। 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम के प्रयोग से मित्र राष्ट्रों की मैत्री समाप्त हो गई, क्योंकि स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को सोवियत संघ से गुप्त रखने के बात को विश्वासघात बताया। सोवियत संघ ने युद्ध समाप्ति के 4 वर्ष के बाद अणुबम के रहस्य की खोज कर ली। अब चौथा कारण पे चर्चा करते हैं। वह है सोवियत संघ द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सहमति से सोवियत सेनाओं ने ईरान के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया था। युद्ध समाप्ति के बाद जब ईरान से विदेशी सेनाओं की वापसी का प्रश्न उठा, तब एंग्लो अमेरिकन फौज दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत फौजें उत्तरी ईरान में ज्यों की त्यों बनी रही। विश्व जनमत तथा संयुक्त राष्ट्र के दबाव के चलते ईरान से सेनाएं तो हटाई गई, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की नीति पर संदेह करने लगे। पांचवा कारण था सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पूर्व से ही सोवियत पत्रिकाओं में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे थे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई और उसने बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित किया। ऐसी परिस्थिति में
अमेरिकी सरकार साम्यवादियों के प्रति जागरूक हो गई और उसने वैश्विक स्तर पर साम्यवाद का विरोध शुरू कर दिया। शीत युद्ध में उग्रता तब और अधिक आई जब पश्चिम में हर संभव तरीकों से सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। अब आगे चर्चा करते हैं युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण पर, जो शीत युद्ध की परिस्थिति का जिम्मेदार बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों से जीते हुए प्रदेशों पर दोनों गुट अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। 1945 ईस्वी में याल्टा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि नाजियों से मुक्त किए गए राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार राजनैतिक व्यवस्था चुनेंगे और इसके लिए मित्र राष्ट्रों के बीच सम्मिलित विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन युद्ध के उपरांत सोवियत संघ सभी पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करने में सफल हो गया। अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ की इस कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस पर साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाया। अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा शांति वार्ताओं में अवरोध उत्पन्न करना। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विभिन्न पराजित राष्ट्रों के साथ प्रारंभ की गई शांति वार्ता में भी अपने स्वार्थों के अनुकूल और पश्चिमी राष्ट्रों के स्वार्थों के विपरीत मांगे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। क्योंकि सोवियत संघ की यह नीति शांति वार्ताओं के मार्ग में अवरोधक थी, इसलिए पश्चिमी राष्ट्र हर संभव उपायों से सोवियत संघ के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। अब अगले कारण पर चर्चा करते हैं। वह कारण था सोवियत संघ की पश्चिम विरोधी कार्रवाइयां। शीत युद्ध में उग्रता और बढ़ी जब सोवियत संघ द्वारा कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। युद्ध समाप्ति के बाद क्षतिपूर्ति व्यवस्था का नाजायज फायदा उठाकर सोवियत संघ ने जर्मन उद्योगों को नष्ट करते हुए अनेक मूल्यवान मशीनों का स्थानांतरण सोवियत संघ में करना शुरू कर दिया। ऐसी कार्रवाई से ब्रिटेन और अमेरिका काफी असंतुष्ट हुए और विवश होकर जर्मनी में आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से धन खर्च करने लगे। इसी प्रकार जर्मनी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन नहीं किया गया। 1946 में जर्मन समाजवादी दल को बलपूर्वक साम्यवादी दल में मिला दिया गया। इसके साथ ही जून 1948 ईस्वी में सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी की और इस प्रकार पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच सारे यातायात बंद कर दिए गए। सोवियत संघ की इन गतिविधियों से अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी बिगड़ गए। अब अगले कारण पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार टर्की और ईरान पर सोवियत संघ के दबाव से पश्चिमी राष्ट्रों से संबंधों में कटुता आई। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूभाग और बास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव देना शुरू किया। बाद में जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तब अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने से पूर्व सोवियत नेताओं ने यूनान के उत्तर में अधिकांश भूभाग पर कब्जा कर लिया था और वहां साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। पश्चिमी शक्तियों ने इसका भी विरोध किया। अब अगले कारण पर चर्चा करते हैं। वो कारण था सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता देने पर रोक लगना। अप्रैल 1946 के बाद दोनों महाशक्तियों ने अपने मतभेदों को खुले तौर पर जाहिर करना प्रारंभ कर दिया। 10 फरवरी 1947 को राज्य सचिव डीन एचिसन ने सीनेट के समक्ष स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। इसके बाद साम्यवाद के विरोध के नाम पर एवं सोवियत विस्तार पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना का सूत्रपात हुआ।
अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम के तहत सोवियत संघ को जो भी आंशिक सहायता दी जाती थी उससे वह काफी असंतुष्ट था, क्योंकि यह सहायता बहुत कम थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जब इस आंशिक सहायता को भी बंद कर दिया, तब दोनों देशों के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई। शीत युद्ध की स्थिति का एक अन्य कारण यह था, सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ द्वारा निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग। जब विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया, तो अपने को अल्पमत में पाकर सोवियत संघ ने अपने विशेषाधिकार के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया। इस विशेषाधिकार के बल पर उसने अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। इससे पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के आलोचक होते गए। अब एक और कारण पर चर्चा करते हैं। वह कारण है शक्ति की राजनीति। युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ तथा पश्चिम के उद्देश्य परस्पर विरोधी थे। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। शक्ति की राजनीति ने शीत युद्ध की उग्रता को बढ़ाया। 1945 ईस्वी के बाद से शक्ति की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता हो गई और दोनों महाशक्ति में अधिक से अधिक शक्ति अर्जित कर अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि करने की होड़ लग गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों ने शीत युद्ध की स्थिति को पैदा किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यानी 1945 के बाद शीत युद्ध की उग्रता में वृद्धि हुई, लेकिन इसके लिए एक या दो कारणों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। शीत युद्ध नामक अभूतपूर्व तनाव को उत्पन्न करने का दायित्व दोनों पक्षों पर ही था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विस्तारवाद तो सदा से ही रूस की नीति का आधार रहा था। इसी नीति के अनुसार सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने प्रभुत्व में ले लिया, परंतु बहुत से कारणों से सोवियत संघ को संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। वस्तुतः फासीवाद को पराजित करने के लिए युद्ध के दौरान जो गठबंधन किया गया था, युद्ध के समाप्त होने के तत्काल बाद समाप्त हो गया। इसके बाद बने दो गुटों में टकराव का जो दौर शुरू हुआ वह 45 वर्षों तक चला। इस शीत युद्ध के दौर में अत्यंत विनाशकारी शस्त्रों की होड़ शुरू हुई, जिससे मानव जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो गया। इस अवधि में कई ऐसे अवसर आए जब दुनिया विनाश के कागार पर पहुंचती दिखी, लेकिन अंततः युद्ध नहीं होने दिया गया। शीत युद्ध शीत ही रहा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।